वेलकम टू चौपाल एडुथवर्ड। चौपाल एडुथवर्ड पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को हैप्पी दिवाली। आज के दिन हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन सौर मंडल से हम लोग जो है आज बेहतरीन तरीके से जो है सॉल्व करेंगे। आने वाले एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन जो है ये आपका आने वाला जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी वहाँ पे आपका क्वेश्चन मिलने वाला है। आइए आज के सेशन का बेहतरीन तरीके से हम लोग आगाज करते हैं। ये आपका दिवाली शानदार तरीके से आपका जाए, आने वाला जो दिवाली है उसमें आप जो है तब तक आप लोग जॉब अपना जो है सुनिश्चित कर लें। आइए इसी क्रम में हम जो है आज के सेशन का जो पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका सौरमंडल से अब तक जो क्वेश्चन बने हैं ये आपका लूसेंट में उसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये आपका दिया सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की थी। सौरमंडल प्रणाली की खोज किसने की थी? ये आपका गैलीलियो दिया है, जे.एल. बेयड और आप कोपरनिकस और आपका केपलर। दोस्तों ये अगर देखा जाए ये आपका क्वेश्चन यूपीएससी, यूपीटीपीएससी, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस और एलटी ग्रेड और आरआरबी ग्रुप डी, ये आपका एसएससी हुआ, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस और आपका यूपी टीट, ये सभी जो वो अभ्यर्थी एग्जाम देने जा रहे हैं ये आपका क्लास उनके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। आइए ये आपका जो सेशन का पहला क्वेश्चन था सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो दोस्तों ये आपका कोपरनिकस के द्वारा ये आपका जो है क्या किया गया था, सौर प्रणाली की खोज सर्वप्रथम किया गया था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दे रहा है सूर्य के ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। जो आपका सन है उसके जो है चारों ओर घूमने वाले जो है पिंडों को जो है ये आपका खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रहा है ग्रह कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, क्षुद्र ग्रह और आपका पुच्छल तारा दे रहा है। तो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमता है उसे क्या बोलते हैं, आपका ग्रह बोलते हैं। और ग्रह के चारों ओर जो घूमता है उसे क्या बोलते हैं, उसे उपग्रह बोला जाता है। ये आपका तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। इसी के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो जैसे आपका जो आपका क्या पृथ्वी ग्रह है, तो पृथ्वी क्या है आपका, पृथ्वी के चारों तरफ क्या घूमता है, चंद्रमा। तो चंद्रमा आप क्या हो जाएगा, ये आपका उपग्रह हो जाएगा। तो ये आपका लेकिन प्रश्न में आपका पूछा था सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड, ये आपका ग्रह हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जहां आपका दिया गया है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में आपको समझाए हैं इसको। आइए इस क्वेश्चन में हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। जो है दिया है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहले में पूछा था सूर्य के जो है चारों तरफ जो घूमते हैं परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं, इन्हें आप क्या कहेंगे, उपग्रह कहेंगे। अर्थात ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। ग्रह के जो चारों ओर घूमेगा उसे उपग्रह और सूर्य के जो किनारे किनारे घूमेगा उसे ग्रह बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जहां दिया है ग्रहों की गति का नियम किसने जो है प्रतिपादित किया था। क्या न्यूटन ने या केपलर ने या आपका कोपरनिकस या आपका जो है गैलीलियो। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार वनडे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रहों की गति का नियम ये आपका केपलर के द्वारा दिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपका आने वाला जो प्रतियोगी एग्जाम होने वाला है ये सब आपको एग्जाम में जो है मिलने वाला है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8 हैं, 9 हैं, 10 हैं, 11 हैं। तो दोस्तों सौर मंडल में देखा जाए तो सबसे पहले जो है ये आपका 9 ग्रह था, लेकिन आपका वर्तमान में जो है ये आपका टोटल 8 ग्रह है। क्योंकि जो 9वां ग्रह था प्लूटो जिसे बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है उसे जो है आपका क्या किया है, उसे इन जो है ग्रहों की जो श्रृंखला से निकाल दिया गया। क्योंकि जो एक ग्रह के लिए आपका जो आपका मानक बनाया गया था वो क्या था, बौना ग्रह जो प्लूटो था वो फॉलो नहीं कर रहा था, जिस कारण क्या था ये आपका उसको निकाल दिया गया। टोटल आपका वर्तमान में 8 ग्रह ये आपका सौर मंडल में विद्यमान है, जिसमें अगर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहला जो छोटा है जो सूर्य के पास बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल,
बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ये आपका क्रम से जो है सूर्य से बढ़ते हुए जो है दूरी के आकार में क्रम में आपको बताया है, तो ये भी आप लोग याद रख रहिए, ये आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जहां दिया है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम है। जो है सूर्य है, सूर्य के बाद जो है ये आपको बताना है, ये आपका सूर्य है, ये आपका सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ये आपका जो है लगाना है। दे रहा है आपका बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, और बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, और ये आपका दे रहा है बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। इसमें बताना कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर ए दे रहा है बुध है, और उसके बाद शुक्र, और उसके बाद क्या आ जाएगा पृथ्वी, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका मंगल। अगर देखा जाए इसे हम अगर पूरा लिखे सूर्य से जो है आगे जैसे जैसे हम लोग दूरी पे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा आपका बुध आ जाएगा, बुध के बाद आपका क्या आएगा, बुध के बाद आपका शुक्र आ जाएगा, और शुक्र के बाद क्या आ जाएगा बुध शुक्र, और ये आपका तीसरे पे आता है पृथ्वी, ये आपका पृथ्वी क्रम आप लोग याद रखिएगा। पृथ्वी के बाद क्या आएगा बुध शुक्र पृथ्वी, और इसके बाद आपका मंगल आपका आ जाएगा, ये आपका मंगल, और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपका जो है बृहस्पति आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा बृहस्पति। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार ये आपका क्वेश्चन बना है बृहस्पति, और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका शनि, और उसके बाद आपका अरुण, अरुण ये आपका अरुण, और उसके बाद क्या आ जाएगा वरुण। तो ये आपका क्या है क्रम है, कई बार परीक्षाओं में ये क्रम में लगाने के लिए आता है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। एक नंबर पे आपका बुध, ये आपका 2 पे आता है, और ये आपका 3, और ये आपका 4, और ये आपका 5, और ये आपका 6, और ये आपका 7, और ये आपका 8। टोटल क्या है 8 ग्रह। सूर्य के सबसे पास क्या है, ये आपका बुध है, और पूछता है पृथ्वी के पास सबसे कौन सा जो है ग्रह है, तो ये आपका क्या है शुक्र है। और कभी कभी पूछता है पृथ्वी किन ग्रहों के बीच है, तो ये आपका शुक्र और मंगल के बीच ये आपका पृथ्वी है। बृहस्पति क्या है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका है क्या है बृहस्पति है, और शनि ये आपका शनि है, और उसके बाद अरुण है वरुण है, ये सबसे ठंडा आपका जो ग्रह वरुण माना जाता है। ये आपका जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनता है, जो बृहस्पति है ये लाल धब्बा वाला ग्रह है, एक लाल ग्रह मंगल को जाना जाता है, लेकिन अगर लाल धब्बा का अगर प्रयोग कर देगा तो वो आपका क्या हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन विभिन्न जो है परीक्षाओं में बन चुका है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही। अभी पिछले क्वेश्चन में आपका सूर्य से पूछा था, यहां से आपको पूछा है पृथ्वी से, ये आपका पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम लगाना है। तो दिया है आपका मंगल शुक्र बुध बृहस्पति, शुक्र मंगल और आपका बुध बृहस्पति, और आपका शुक्र बुध मंगल बृहस्पति, और आपका मंगल शुक्र और बृहस्पति और बुध दे रहा है। तो दोस्तों ये आपका पृथ्वी से अगर बढ़ती दूरी पे देखा जाए तो आपका क्या आता है शुक्र आता है, आपको मंगल, और उसके बाद आपका बुध, और उसके बाद आपका क्या आएगा बृहस्पति। तो आपका 7 का क्या हो जाएगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जो है याद रखिएगा। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार आपको लगाना था, तो ये आपका क्या हो जाएगा शुक्र, ये आपका 7 का आपका बी हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का क्या बताना है अवरोही क्रम में, ये आपका बताना है। आकार के अनुसार सौर मंडल का जो ग्रहों का जो अवरोही क्रम है बताना है। इसमें जो है बृहस्पति दिया है, अवरोही अर्थात बड़े से छोटे की तरफ जो है चलना है। तो इसमें जो है पहला चारों में आपका बृहस्पति दिया है, तो बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद शनि दिया है, चारों में आपका शनि दिया है। उसके बाद क्या हो जाएगा अरुण हो जाएगा, ये आपका चारों में दिया है अरुण। उसके बाद क्या हो जाएगा वरुण, और उसके बाद क्या हो जाएगा पृथ्वी, और ये आपका जो है यहाँ तक इसमें जो है अरुण पृथ्वी, यहाँ भी ये आपका दिया है अरुण वरुण पृथ्वी, यहाँ पे दिया है। तो अगर देखा जाए तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा बृहस्पति शनि अरुण वरुण, और उसके बाद जो है पृथ्वी, और उसके बाद शुक्र आता है, मंगल आता है, बुध आता है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग जो है देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया गया है निम्नलिखित में से
जो है कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। इसमें बताना है कौन सा आपका सौरमंडल का भाग नहीं है। तो क्षुद्र ग्रह ये आपका क्या है, सौरमंडल का भाग है। धूमकेतु भी क्या है, ये आपका सौरमंडल का है, और ये आपका ग्रह भी क्या है, सौरमंडल का भाग है। बाकी जो निहारिका दे रहा है, जो आपका जो है लाप्लास के द्वारा ये दिया गया था, ये जो शब्द है ये आपका लाप्लास के द्वारा दिया गया था। कई बार ये परीक्षा में पूछा हुआ है, लाप्लास के द्वारा दिया गया था। तो ये आपका क्या है, ये आपका सौरमंडल का भाग नहीं है। बाकी तीन आपका क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो ये आपका नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग जो है चलते हैं। दिया है सूर्य के चारों ओर चक्कर जो है लगाने वाले ग्रह का जो है लगाते ग्रह का वेग पूछा है। क्या रहता है, नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, और अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, और ये आपका दिया है कुछ नहीं। तो ये आपको बताना सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाते ग्रह का वेग कब जो है बढ़ता है, कब घटता है। दिया है अधिकतम होता है, क्या होता है, जब सूर्य के समीप होता है। तो ये घटनाएं कब होती हैं, एक होता है अपसौर और एक होता है आपका उपसौर। उपसौर और अपसौर में देखा जाए तो एक आपकी घटना होती है 3 जनवरी और एक आपकी घटना होती है 4 जुलाई। तो 3 जनवरी को जो घटना होती है उसे उपसौर बोलते हैं, और जो आपका 4 जुलाई को घटना होती है उसे अपसौर बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा था जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसमें दिया अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अधिकतम होता है, क्या होता है, जब सूर्य के समीप होता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। तो जब अधिकतम होगा जब सूर्य के समीप, अर्थात 3 जनवरी का ये कंडीशन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका उपसौर की स्थिति आपका बताया है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आपका उपसौर, ये आपका उपसौर अक्सर जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपका उपसौर जो है आपका कब होता है, ये आपका 3 जनवरी, ये आपका कब होता है, 3 जनवरी। ये आप लोग जो है याद कर लीजिएगा 3 जनवरी। और वहीं पे अपसौर, ये आपका अपसौर, ये आपका अपसौर, ये आपका कब होता है, ये आपका 4 जुलाई होता है। 4 जुलाई, 4 जुलाई होता है। तो इस प्रश्न में पूछा अधिकतम कब होता है, जब सूर्य के समीप होता है। तो सूर्य के समीप कब होता है, ये आपका कंडीशन पूछा उपसौर वाली, ये आपकी 3 जनवरी को होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया अंतरिक्ष में कुल कितने क्या है, तारामंडल है। तारामंडल बताना है, क्या 87 है, या आपका 88 है, या आपका 89 है, या आपका क्या है 19 है। इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 89 ये आपका क्या है, ये आपका तारामंडल कुल अंतरिक्ष में आपका टोटल 89 है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जहां दिया है निक्स ओलंपिया, ये आपका कोलंबस पर्वत किस पर्वत पर स्थित है। ऑप्शन दिया बुध, शुक्र और आपका पृथ्वी और आपका मंगल। इसमें बताना कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों निक्स ओलंपिया कोलंबस ये आपका किस पे है, ये आपका मंगल ग्रह, जिसे जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहां दिया है पार्थिव ग्रहों की टोटल क्या संख्या है। पूछा है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों पार्थिव ग्रहों की संख्या टोटल 4 है। ये आपका टोटल 4 है। इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका राइट हो जाएगा। पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्थिव ग्रह क्या है, नहीं है। इसमें बताना कौन सा जो है चारों में एक पार्थिव ग्रह नहीं है। दिया है बुध, शुक्र, पृथ्वी और आपका शनि। दोस्तों पार्थिव ग्रह आपका क्या माना जाता है, जो सूर्य से जो 4 ग्रह सबसे पहले आते हैं उन्हें क्या माना जाता है, पार्थिव, अर्थात बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये आपका क्या है पार्थिव ग्रह, इनको जो है पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो आपका इसमें जो है बुध भी है, शुक्र भी है और आपका मंगल भी है, और एक जो है आपका पृथ्वी आता है। तो पृथ्वी आपका नहीं दिया। ये 4 ग्रह जो है मिलके क्या बनाते हैं, ये आपका जो है पृथ्वी जो है पार्थिव ग्रह के नाम से जाने जाते हैं। इसमें जो है शनि जो है ये आपका जो है 4 के अंतर्गत नहीं आता है, अर्थात ये पार्थिव ग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट हो जाएगा। इसे बाह्य ग्रह जो आपका जो 4 ग्रह बच रहे हैं, ये आपका जो बच रहे हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसे बाह्य ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका
जो है डी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाह्य ग्रह जो आपको भी जस्ट बताए हैं, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? तो बाह्य ग्रह जो कि आपको बताए थे, आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपका बृहस्पति, ये आपका बृहस्पति, ये आप लोग जितनी बार जो है लिख के प्रैक्टिस करेंगे, ये आपका बृहस्पति और आपका शनि, और ये आपका शनि हो गया, और ये आपका अरुण, और ये आपका हो जाएगा वरुण। ये क्या है? ये आपके 4 ग्रह जो हैं, जो आपका बाह्य ग्रह के नाम से जाने जाते हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आप लोग इसे देख लीजिए। आइए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बृहस्पति सदृश ग्रहों में ये आपका क्या किया जाता है? सम्मिलित नहीं है। तो बताना जो बाह्य ग्रह है उसमें कौन सा एक ग्रह चारों में जो नहीं है, इसमें बताना है। क्या शनि है, अरुण है, वरुण है, और ये आप दे रहा है मंगल। तो दोस्तों जो बाह्य ग्रह उसमें क्या आता है? बृहस्पति आता है, शनि आता है, अरुण है, वरुण है। तो इन चारों, ये आपका 3 क्या है? ये आपका जो है बृहस्पति सदृश ग्रह है, जिसे बाह्य ग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसमें आपको जो है कौन सा नहीं है? मंगल। ये आपका पार्थिव ग्रह के अंतर्गत आता है, अर्थात आपका ये डी ये है जो आपका बृहस्पति सदृश आपका नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जहां दिया है निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर क्या है? वामाव्रत ये आपका घूमते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। वो 2 ही ग्रह हैं जो क्या हैं? ये आपका वामाव्रत घूमते हैं। दे रहा है बुध और शुक्र, आपका अरुण और वरुण, आपका पृथ्वी और शुक्र, और आपका शुक्र और वरुण। इसमें बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। ये आपका जो है आपको दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें डी दे रहा है, शुक्र और वरुण क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका जो है 2 आपका वामाव्रत ये आपका घूमते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ये आपका 17 के क्या हो जाएगा? 17 का आपका जो है डी हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया है सौर मंडल का जो है जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रहा है सूर्य को, पृथ्वी को, और आपका बृहस्पति को, और आपका शनि को। तो इसमें चारों में देखा जाए तो सौर मंडल का जो है जन्मदाता ये आप जो है सूर्य को जो है जानते हैं, सूर्य के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। विस्फोटी तारा को कौन सा जो है जाना जाता है? धूमकेतु के नाम से, लुब्धक के नाम से, या उल्का के नाम से, या आपका क्या है अभिनव तारा के नाम से। इसमें बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है ये आपका अभिनव तारा के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां दिया गया है वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या है? घूमती है, वह कौन सा जो है वैज्ञानिक था जो सर्वप्रथम खोज किया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है? ये आपका ऑप्शन क्या दिया है? न्यूटन, आपका डाल्टन, और ये आपका कापरनिकस, और ये आपका आइंस्टीन। इसमें बताना कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ये आपका कापरनिकस के द्वारा बताया गया था। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? ऑप्शन है सूर्य, मंगल और शुक्र, और ये आपका शनि। इसमें बताना है कौन सा आपका क्या है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, और आपका कौन सा इसमें है जो ग्रह नहीं है। तो क्या है? ये आपका जो सूर्य है ये आपका जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह क्या मानते थे? इसे सूर्य को इसे ग्रह मानते थे। ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां दिया है सूर्य के संगठन में सहायक गैस हैं। जो सूर्य है वो किन गैसों से जो है बनकर मिला है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, और आपका हीलियम और नाइट्रोजन, और आपका हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। ये आपका सर्वाधिक सबसे हाइड्रोजन और हीलियम से ये आपके क्या बन के मिला है? सूर्य का जो संगठन हुआ है ये आपका हाइड्रोजन और हीलियम से जो है मिलकर बना है। आइए इसी क्रम में हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? जो सूर्य होता है उसके मध्य भाग को क्या कहा जाता है? समताप मंडल, प्रकाश मंडल,
वर्णमंडल और आपका स्थल मंडल, इसमें बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका जो मध्य भाग है उसे प्रकाश मंडल के नाम से जो है जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, इसे जो है आप लोग देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? जो सूर्य के ऊपर का जो भाग है, अधोमंडल, प्रकाश मंडल, वर्णमंडल और ये आपका क्या है, ये आपका समताप मंडल, इसमें बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसे जो है सूर्य के जो ऊपर का जो है भाग है इसे आप जो है वर्णमंडल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सूर्य सदैव क्या है पूरब से निकलता है, क्यों? जो सूर्य होता है ये आपका पूरब से निकलता है, पृथ्वी पश्चिम से क्या है पूर्व की ओर घूमती है, ये आपका पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूर्व में स्थिर है, इनमें से सभी। तो दोस्तों क्या है, पृथ्वी हमेशा क्या है, ये आपका पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, जिस कारण सूर्य हमेशा क्या है पूर्व की तरफ निकलती है। वो भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश का एक जगह है किबुथु, वहां पे माना जाता है कि भारत का जो सर्वप्रथम जो है वहां पे जो प्रकाश होता है, जो सूर्य की किरणें निकलती हैं, सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश में निकलती हैं। उसके बाद अगर देखा जाए अक्सर एक क्वेश्चन बनता है सबसे बाद में भारत में कहां पे जो है सूर्य का जो है उदय होता है, तो आपका जो है गुजरात में 2 घंटे बाद, अरुणाचल प्रदेश के 2 घंटे बाद ये आपका जो है गुजरात में निकलता है। अगर इसी एग्जाम्पल के रूप में समझा जाए, अगर 5 बजे आपका जो है अरुणाचल प्रदेश में सूर्य का उदय हो रहा है तो आपका गुजरात में 2 घंटे बाद अर्थात आपका 7 बजे वहां पे उदय होता है। तो ये आपका ऑप्शन जो है इसी कारण ये आपका जो है होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो है राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहां दिया है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून और आपका 22 दिसंबर। तो ये आपका 21 जून ये आपका क्या है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देती है। नॉर्वे का जो कैपिटल है ओस्लो, इसे जो है आप लोग याद रख लीजिएगा। ओस्लो जो है इसकी कैपिटल है, राजधानी है। ये आपका कई एग्जामों में पूछा हुआ है। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां आपका दिया है एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? जो अभी आपको चर्चा की है इसमें बताना है जो सूर्य से जो है अपने कक्षा में जब सूर्य अधिकतम दूरी होता है तो इसे किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन दिया है उपसौर, ये आपका अपसौर, अपोजी और आपका पेरिस दिया है। तो दोस्तों आपको कंडीशन में एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम जब दूरी होगी इसे अपसौर, अर्थात ये घटना आपकी 4 जुलाई का जो है होता है। और जब जब ये आपका पास की जब जो है सूर्य के जो है सबसे पास में होगा तो आपका क्या होगा, ये आपका 3 जनवरी, ये आपका 3 जनवरी जिसे उपसौर के नाम से जाना जाता है, ये आपका होगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए पूछा एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से जो अधिकतम दूरी है ये आपका अपसौर, अर्थात ये आपका बी आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिया एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? जो कि अभी पिछले क्वेश्चन में हम जो है चर्चा किए हैं। ये आपका क्या है 3 जनवरी। ये आपका जो अक्षर है उप में ये आप लोग देखिए, ये आपका कुछ इस प्रकार बना है 3, तो ये आप लोग इसी से पकड़ सकते हैं कि आपका 3 जनवरी उपसौर जब भी पूछेगा ये आप 3 जनवरी इसे जो है लगाइएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। ये आपका ए इज राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां दिया है निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी, ये आपका खगोल जो है खगोल की एकक कहा जाता है। ये दिया है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच, आपका प्लूटो तथा ये आपका सूर्य के बीच, और उसके बाद क्या है ये आपका बृहस्पति तथा सूर्य के बीच। इसमें बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग बताइए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये घटनाएं जो खगोल की एकक है ये आपका पृथ्वी तथा सूर्य के बीच जो है औसत दूरी को जो है खगोल की एकक के नाम से जाना जाता है। ये आपका क्या है पृथ्वी और सूर्य, अर्थात ए इज राइट। आइए इसी क्रम में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका मध्य रात्रि का जो है सूर्य का क्या अर्थ है? जो आपका मध्य रात्रि अर्थात नॉर्वे के संबंध में जो 21 जून को जो घटना होती है वो पूछ रहा है संध्या प्रकाश के कारण ये आपका मध्य रात्रि सूर्य जो है दिखाई देता है। उदयमान सूर्य आपका बहुत चमकदार चंद्रमा, और ये आपका सूर्य ध्रुवीकरण, ये आपका वित्त में देर तक चमकना, ये आपका एसएससी,
ये आपका 2011 में जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बताइए कौन सा ये आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी दिया है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना ही क्या होता है, ये आपका मध्य रात्रि सूर्य का जो है संज्ञा दिया गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका जो है राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहां दिया मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। जो आपका जो मध्य रात्रि का जो 21 जून की घटना होती है नॉर्वे में, वो कहाँ किस क्षेत्र में होता है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, या आपका आर्कटिक क्षेत्र में, या आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, या आपका क्या है जापान से पूर्व। इसमें बताना कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी घटनाएं आर्कटिक क्षेत्र में ये आपकी घटनाएं होती हैं। जो आपका नॉर्वे है ये आपका लगभग आर्कटिक के आसपास ये आपका साइबेरिया इलाका में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए ये आपका जो है सी जो है यहाँ पे बी रहेगा, ये आपका सी और डी ये आपका बी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सूर्य में ये आपका पूछा है काला धब्बा क्या है। जो आपका सूर्य में जो काला धब्बा दिखाई देता है उसे जो है किस नाम से जो है, क्यों आखिर ये आपका जो काला धब्बा दिखाई देता है इसका क्या अर्थ है। सूर्य में एक बड़ा काला छेद है, दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं, धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं, और आपका दिया है इनमें से कोई नहीं। इसमें बताना कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर सी दिया धब्बे वे स्थान है जो क्या है प्रकाश उत्सर्जित करने में ये आपका असमर्थ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, अर्थात जो आपका काला धब्बा है वहां से आपका क्या है सूर्य का प्रकाश जो है असमर्थ है जो है प्रकाश देने में उत्सर्जित करने में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिया है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में आपका हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। सूर्य का जो निर्माण हुआ है ये आपका सर्वाधिक देखा जाए तो आपका हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से ये आपका सूर्य का निर्माण है। इसमें पूछा हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है, 71%, 61% और आपका 75% और आपका 54%। इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका टोटल हाइड्रोजन का अगर परसेंट देखा जाए तो आपका टोटल 71% ये आपका सूर्य का रासायनिक मिश्रण में आपका 71% आपका हाइड्रोजन का भाग आता है। ये आपका ए राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक तारा है। इसमें बताना है कौन सा एक तारा है। दिया है चंद्रमा, शुक्र और ये आपका पृथ्वी और सूर्य। तो दोस्तों ये आपका जो तारा है ये आपका जो है क्या है सूर्य जो है ये आपका एक तारा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका राइट हो जाएगा। सूर्य जो तारा उसी के माध्यम से जो है प्रकाश पृथ्वी तक आता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। जो सौर पृष्ठ होता है उसमें लगभग कितना जो है तापमान होता है, 800 सेल्सियस, 600 सेल्सियस और आपका 6000 सेल्सियस और आपका यहाँ दिया 1000 सेल्सियस। इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों कई बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपका 6000 सेल्सियस सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान है, तो आप लोग 6000 सेल्सियस बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुतायत में पाया जाता है, जो कि अभी हम जो है एक्सप्लेन किए थे। जो हाइड्रोजन और हीलियम के मिलने से जो है आपका सूर्य का जो है निर्माण हुआ है, जिसमें अगर देखा जाए सर्वाधिक आपका हाइड्रोजन 71% ये आपका उसमें योगदान है। तो इसमें पूछा है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा है, ये आपका हीलियम है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। इसका जो है परसेंट 71% ये आपका पाया जाता है। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहां दिया सूर्य जो है प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लगते हैं, अर्थात जो सूर्य के प्रकाश जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक आती हैं वो कितने मिनट में ये आपका टोटल आती हैं। यहाँ ऑप्शन दिया है 9.3 और ये आपका 7.3, 9.4 और ये आपका दिया है 10। इसमें बताना है कौन सा है। तो दोस्तों ये आपका जो है लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड लगभग, और ये आपका कभी कभी सेकेंडों में दिया जाता है। तो आपका टोटल 500 सेकेंड में क्या है ये आपका जो है सूर्य की प्रकाश आपका जो है धरती तक आता है। तो इसमें देखा जाए तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। कभी कभी ये आपका 8 मिनट ये आपका 16 ये आपका सेकेंड भी दिया रहता है। तो ये भी आप लोग जो है लगा सकते हैं। तो और कहीं कहीं आपको जो है 500 ये आपका सेकेंड दिया रहेगा। तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा क्या दिया है, आपको पता सब होना चाहिए।
500 सेकंड देगा तब भी सही होगा, 8.16 सेकंड देगा तब भी आपका सही होगा। तो ये सब आप लोग जो है याद रखिएगा। आइए जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। आखिर जो सूर्य है ये आपका पूछा है सबसे पास कौन सा ग्रह है, तो सूर्य के पास सबसे पहला जो ग्रह है बुध आता है, उसके बाद बुध के बाद शुक्र, उसके बाद क्या आता है पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये आपका 8 ग्रहों का एक क्रम है। तो सूर्य के सबसे पास ये आपका जो है बुध आता है, जो कि आपका सबसे जो छोटा ग्रह है ये आपका बुध ही है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है ये आपका बृहस्पति है, और ये आपका जो सबसे चमकीला ग्रह है ये आपका शुक्र है, और ये आपका जो लाल ग्रह के नाम से जो जाना जाता है ये आपका मंगल है। तो आपका चारों के बारे में हम बता दिए। कोई क्वेश्चन आप बनेगा आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। इसमें बताना है बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 356 और ये आपका 36 और ये आपका 38 में बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका बुध में नक्षत्रों में एक वर्ष में दिनों की संख्या टोटल कितना होता है, ये आपका 88 होता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। इनमें बताना है चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, ये आपका मंगल, बुध, बृहस्पति और ये आपका शनि। इसमें बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो जो है चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं, ये आपका जो बुध है इसमें जो है आपका चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहां दिया है ग्रहों निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले जो है उपग्रह नहीं है। आपका जो 8 ग्रह है उसमें 2 ग्रह ऐसे हैं जो आपका ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले जो है क्या है, ये आपका उपग्रह नहीं है। ऑप्शन दे रहा है मंगल तथा शुक्र, ये आपका मंगल तथा बुध, ये आपका बुध और शुक्र, और ये आपका अरुण और क्या है, ये आपका अरुण और प्लूटो। इसमें बताना कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जो है अगर देखा जाए तो आपका क्या है, ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले जो है उपग्रह नहीं है। इसमें आप लोग जो है बताइए कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो ये आपका जो मंगल और बुध है ये आपका जो है, ये मंगल बुध नहीं, ये आपका जो है बुध और शुक्र, ये आपका जो है बी वाला ऑप्शन जो है बुध तथा शुक्र, ये आपका 2 ग्रह कौन से हैं जो आपका उपग्रह जो है घूमने वाले नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो है पूछा गया है कई बार। तो 41 का आपका बी आपका राइट है, बुध और शुक्र। आइए इसी क्रम में हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में जो है लगाता है। तो आपका ऑप्शन दिया है बुध, शुक्र, पृथ्वी और ये आपका जो है मंगल दिया है। इसमें बताना है कौन सा आपका जो है राइट होगा। ये जो है 42 नंबर का क्वेश्चन है। तो दोस्तों जो आपका सूर्य के पास जो सूर्य के सबसे नजदीक होगा सबसे, वो क्या होगा आपका सबसे कम समय में आपका सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। तो सबसे पास में सूर्य के क्या है, ये आपका बुध आएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहां दिया है सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला कौन सा ग्रह। इसमें बताना है सूर्य के सबसे जो है गति से जो है चक्कर कौन लगाता है। तो जो क्या होगा, जो सबसे पास में होगा वो सबसे तीव्र गति से लगाएगा। तो इसमें कौन सा है, बुध है, पृथ्वी है या बृहस्पति है या आपका शनि है। तो इसमें बताइए कौन सा होगा। तो ये आपका जो है बुध, जो आपको 8 ग्रहों का जो क्रम हम बता दिए हैं, तो ये इसमें जो है सबसे पहले आपका बुध आता है। तो ये आपका जो बुध है ये आपका सूर्य का सबसे तेज आपका चक्कर लगाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जहां दिया है किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। इसमें बताना है परिभ्रमण गति किसकी अधिक है, बुध की है, शुक्र की है या आपका मंगल का है या आपका बृहस्पति का। इसमें बताना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका हो गया है। बुध ये आपका जो है क्या है, ये आपका परिभ्रमण गति सबसे अधिक आपका बुध, जो आपका सूर्य के पास जो सबसे पास रहेगा उसका जो है परिभ्रमण गति सबसे जो है कम होगा। ये आपका ए इज राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक है। इसमें बताना है वह कौन सा ग्रह है जिसका अच्छी झुकाव आपका क्या है सबसे अधिक है। दे रहा है पृथ्वी, बुध और ये आपका प्लूटो और आपका शनि। इसमें बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका जो है कौन सा राइट हो जाएगा। तो ये आपका सबसे जो है किस ग्रह का अच्छी झुकाव
सबसे अधिक है। इसे जो है बताइए कौन सा हो जाएगा। यहाँ दिया है पृथ्वी, बुध और आपका जो है प्लूटो और शनि। काफी इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग जो है 45 नंबर का आप लोग जो है आंसर दीजिए कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो ये आपका जो बुध है ये आपका क्या हो जाएगा, किस ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक है, तो आपका यहाँ पे दे रहा है बुध। तो ये आप लोग 45 नंबर का आप लोग जो है क्वेश्चन बताइए, जो है यहाँ पे बुध दे रहा है किस ग्रह का अच्छी झुकाव सबसे अधिक है। इसको आप लोग जो है बताइए। ये क्वेश्चन में कुछ हेलो हेलो। तो ये आपका जो अच्छी झुकाव सबसे अधिक है ये आपका बुध का जो है क्या है, ये आपका अच्छी झुकाव सबसे अधिक है, ये आपका राइट हो जाएगा जो कि ये मेरे द्वारा बताया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जहां दिया चंद्रमा के श्रदिश दिखाई देने वाला कौन सा ग्रह है। जो चंद्रमा है उसके श्रदिश कौन सा जो है ग्रह है, ये आपका बुध है, ये आपका शुक्र है, ये आपका मंगल है, ये आपका वरुण है। इसमें बताना है कौन सा आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ये आपका बुध ग्रह जो आपका सूर्य के सबसे पास में ये पाया जाता है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए। और आपका सर्वाधिक जो सबसे छोटा आपका ग्रह है ये आपका जो है ये बुध आपका राइट हो जाएगा। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां दिया सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना आपका बड़ा है। ये लगभग आपका पृथ्वी के ही बराबर है। क्या है, आपका बुध है, मंगल है और आपका शुक्र है और आपका, या मैं इसमें बताना है कौन सा आपका जो है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपका जो पृथ्वी की भगनी और सांझ का तारा, भोर का तारा, ये सब कहा जाता है, ये आपका क्या है, ये आपका शुक्र है। यही वह ग्रह है जो आपका लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। और सर्वाधिक आपका चमकीला ग्रह भी क्या है, ये आपका शुक्र है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आइए इसी क्रम में जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहां दिया निम्नलिखित में से किस ग्रह को जो है पृथ्वी की बहन कहा जाता है। ये आपका पृथ्वी की बहन बुध, शुक्र, मंगल, आपका बृहस्पति दिया है। तो पृथ्वी की बहन ये आपका जो है क्या है, शुक्र, ये आपका राइट हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है, ये आप लोग देख लीजिए। ये दिया किस ग्रह को शाम का तारा अर्थात इवनिंग स्टार कहा जाता है। ये आपका दिया है मंगल, शुक्र, पृथ्वी और ये आपका बुध दिया है। तो इसमें बताना शाम का तारा अर्थात इवनिंग स्टार के जो है नाम से जाना जाता है। ये आपका 49 नंबर का क्वेश्चन है। इसे जो है क्या है, जिसे सांझ का तारा, भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक चमकीला वाला जो है ये आपका शुक्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है अर्थात शाम का तारा, ये आपका बी आपका राइट हो जाएगा। आइए आज के सेशन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन, जो आपका सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। ऑप्शन दे रहा है बृहस्पति, मंगल, शुक्र और आपका बुध। तो दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह ये आपका शुक्र, ये आपका क्या है, ये आपका राइट हो जाएगा। ये सांझ का तारा, भोर का तारा के नाम से जाना जाता है। और सबसे चमकीला जो है ये आपका ऑप्शन नंबर 3 ये आपका राइट हो जाएगा। तो आज के सेशन का हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। तो ये दोस्तों जो 50 क्वेश्चन, आपके जो महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं, ये आपका आने वाला एग्जाम, जो भी आपका वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास आपका रामबाण साबित होने वाला है। दिवाली के दिन हम लोग जो है 50 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं। आप लोग इसे जरूर एक बार देखिए, आने वाले एग्जाम में आपका काफी लाभ होने वाला है। तो दोस्तों एक बार फिर आपको हैप्पी दिवाली, और आपका जो है दिवाली खूब अच्छे से बीते। जो है आप लोग जल्दी से जो है जॉब पा जाइए, और आप लोग जो है कंटिन्यू इस सेशन को देखते रहिए और आप लोग शेयर करिए। और आपका जो चैनल है चौपाल एडुथवर्ड, इसे जो है सब्सक्राइब, लाइक और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। इसी के साथ आज का जो है सेशन हम एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।